ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट पोस्ट रिजल्ट्स देखने को मिली और जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में मोमेंटम है। ऑलमोस्ट 4% के मोमेंटम मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ 1673 के लेवल्स पर। SBI लाइफ पर आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल, आपने जो 3 काउंटर की बात की SBI लाइफ, एम्फेसिस और IEX, इन तीनों में कंपेयर करूंगा तो मैं एम्फेसिस पे पॉजिटिव बायस दिखाऊंगा। बट आपने अभी फिलहाल SBI लाइफ की बात की है तो आज के दिन यहाँ पे 8-9% के ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है प्राइस सर्ज के साथ। बट कंसर्न है कि ऊपर के लेवल से थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। ओवरऑल देखें तो वीकली और मंथली चार्ट सेटअप अच्छे हैं, डेली में वॉल्यूम्स के साथ रिकवरी हुई है। बट अगेन बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति बनानी पड़ेगी। एज ऑफ नाउ आप देखोगे मॉर्निंग हाई से डिक्लाइन देखने को मिला है, बट मेजर सपोर्ट है वो 1640 के आसपास है। तो मेरा ऐसा मानना है कोई बाइंग पोजीशन बनाते हो तो 1640 का सपोर्ट रखना पड़ेगा, ऊपर में 1725 तक के टारगेट के लिए। उसके अलावा जो आपने एम्फेसिस की बात की वहां पे बिल्कुल खरीदारी की सलाह होगी। पिछले 7-8 दिनों से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। वीकली चार्ट में मैकेनिकल इंडिकेटर में डबल बॉटम जैसे प्रोसेस देखने को मिले। की मूविंग एवरेज होल्ड के साथ में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी हुआ है। तो 2500 के सपोर्ट से 2650 तक के टारगेट एम्फेसिस में बनने चाहिए। SBI लाइफ और एम्फासिस दोनों पर ये एक राय बनती हुई 1725 के लेवल्स तक ये जा सकते हैं। 1674 के लेवल्स पर इस वक्त मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ, साथ ही एम्फासिस में 2650 के टारगेट्स एंटिसिपेट किए जाने चाहिए। 3.5% तक की मजबूती यहाँ पर। IEX के स्टॉक पर भी एक राय आपसे जानना चाहेंगे चंदन जी। ऑलमोस्ट 1.5% के गेंस 194 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल, IEX में आज भी 10-12% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है और वीकली चार्ट में लगभग पिछले 26 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। लगातार पिछले 12 दिनों से हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस इंटेक्ट है और सपोर्ट है वो 189 के आसपास बन रहा है। हालांकि ऊपर के लेवल से कूल डाउन हुआ है, बट 189 के सपोर्ट से वापस 200 तक, 200 और 202 तक के लेवल IEX में बन सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी 200 के लेवल्स एक बार नजर आ सकते हैं। 200 के लेवल्स दिखने पर फिर से इस स्टॉक को रिविजिट जरूर करेंगे। एट प्रेजेंट मजबूती है। लेकिन अब बात करते हैं शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स की, जहां पर बिकवाली थमी है उन स्टॉक्स का अगर जिक्र करें। ऑन द फेस ऑफ इट कोफोर्ज और TCS टेक्नोलॉजी स्पेस है, जहां पर चंदन बात भी हो रही थी कि करेक्शन जो है वो अब थमता हुआ नजर आ सकता है। और इस वक्त अगर देखें टेक्नोलॉजी IT सेक्टर से जुड़ी कई सारी कंपनियों के नतीजे भी आना शुरू हो चुके हैं। इनफैक्ट बैंक्स, फाइनेंशियल्स, IT और अब FMCG, ये प्लेयर्स के नंबर्स आ रहे हैं। कोफोर्ज और TCS में शॉर्ट कवरिंग इस वक्त देखने को मिली, ऑलमोस्ट 0.5% to 1.5% गेंस। आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल, देखिए आपने लॉन्ग बिल्टअप में एम्फेसिस की बात की तो वो तो एक काउंटर रहेगा जो IT में प्रेफर्ड पिक के तौर पे यूज किया जा सकता है। अब कोफोर्ज की बात करें तो कोफोर्ज में नीचे के लेवल से रिकवरी, हालांकि डेली चार्ट में कंसोलिडेशन है, बट वीकली चार्ट में एक बुलिश कैंडल बना है। यानी कि इस पूरे वीक में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मार्केट में जिस हिसाब से हेवीवेट्स काउंटर के साथ में बैंकिंग स्टॉक्स गिर रहे हैं, IT थोड़ा सा संभलने का ट्राई करेंगे। तो कोफोर्ज में रिकवरी आ सकती है, बट सेलेक्टिव मूव रहेगा। एज ऑफ नाउ 7200 के आसपास का सपोर्ट है, ऊपर में 7650 तक के टारगेट के लिए। उसके अलावा आई थिंक आपने यहाँ पे दूसरे ITs की बात की है। टेक महिंद्रा में लॉन्ग के बिल्टअप सेलेक्टिव है, बट मॉर्निंग का एक फ्रिक देखने को मिला था, वहां से रिकवरी हुई है। तो प्राइस बिहेवियर थोड़ा मिक्स है, बट वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम नेगेटिव है। तो 1415 के सपोर्ट से 1520 तक के लेवल यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं इस बाजार में आप शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्टअप की बात करें तो IT काउंटर है जहां पे एक पॉजिटिव रुझान बन रहा है और स्पेशली एम्फेसिस पे और कोफोर्स दो प्रिफर्ड पिक रहेगा इन सारी कैटेगरी को मिला के। फासिस और कोफोर्ज दोनों ही प्रेफर्ड पिक इन कैटेगरीज में इस वक्त देखने को मिले हैं। टारगेट स्टॉप लॉसेस चंदन जी के आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एट प्रेजेंट मार्केट में कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, IT पैक से जुड़ी कंपनियां जैसे इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजीज और इसके अलावा SBI लाइफ मेजर कंट्रीब्यूशन यहां से आता हुआ। ऑन दी फ्लिप साइड बिकवाली, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल, L&T, ICICI बैंक जैसे काउंटर्स पर